तो किसान साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जून के महीने में लगने वाली सबसे बेस्ट सब्जियों की वैरायटियाँ। आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बने रहें आज हमारे चैनल से। तो सबसे पहले हमारा आपको नमस्कार। मैं राकेश कुमार द फार्मिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलते हैं हम आज अपने टॉपिक पर और बात करते हैं उन किफ़ायती सब्जियों के बारे में जो जून के महीने में ज़्यादा लगाई जाती है। तो आओ चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम बात करेंगे 5 से 6 वैरायटियों की, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं हरी मिर्ची की। हरी मिर्च को हमें सबसे पहले नर्सरी तैयार करनी है। नर्सरी तैयार करने के लिए अच्छे मिट्टी में गोबर की खाद अच्छे से मिलाकर उसमें बीज का छिड़काव कर अच्छे से हाथों से उसको उसके अंदर मिलाकर और उसके ऊपर हल्का सा पानी देना है और वो हमारी नर्सरी 15 से 20 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो फिर पौध तैयार होने के हम उसको उखाड़ कर अपने खेत में ले जाएंगे। अच्छा, खेत में लगाने के लिए हमें अच्छे से क्यारियों का ध्यान रखना है। क्यारियाँ बिल्कुल समतल होनी चाहिए और खेत में क्यारियाँ बिल्कुल सीमित होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी न हो ताकि पानी देने में दिक्कत ना हो। तो आप उनको वैसे तो खुली क्यारियों में लगा सकते हो और डोलियाँ बनाकर यानी कूल बनाकर उन पर भी लगा सकते हो। सबसे बेस्ट तो कूल पर ही होता है। तो उनको लगाने के लिए हमें कम से कम पौधे से पौधा 1 फुट या 1 बिलात का गैप होना बहुत ज़रूरी है और उसमें हमें पानी की कमी बिल्कुल नहीं आने देनी। समय पर पानी देना है, क्योंकि अगर पौधा को अगर पानी की कमी आई तो पौधा मुरझा जाएगा और सूख जाएगा। उसमें आने वाली बीमारियों में आप उसमें सबसे पहले NPK 19-19 का स्प्रे दे सकते हैं। उससे क्या है, फूलों का झड़ना रुक जाएगा और ग्रोथ भी होगी और फ्लावरिंग भी होगी और फ्रूट भी यानी कि मिर्ची का लगना भी अच्छा होगा। तो ये है जून के महीने में अच्छी खासी आमदनी वाली सब्जी, जिसको लगाकर आप आमदनी की बात करें तो मिर्ची हर प्रति एकड़ में 20 क्विंटल तक हो सकती है अगर हम अच्छी मेहनत करेंगे तो। उसका बाज़ार भाव आज के जो टाइम में जो फ़िलहाल जो 25 से 30 रुपये चल रहा है, अगर आपको 20 रुपये भी मिल जाता है तो आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो और एक अच्छे फार्मर कहला सकते हो आप। और खेती छोड़कर अगर सब्जी की तरफ ध्यान दोगे तो आप एक छोटी सीमित टाइम में आप लाखों रुपए कमा सकते हो। तो उसके बाद नंबर 2 पे बात करते हैं हम पालक की। पालक भी जो पीछे गर्मी के टाइम में जो पालक लगाई थी वो पालक गर्मी के कारण नहीं हो पाया है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण वो खेत खाली हो गई। तो अब जो जून के महीने में जो किसान अपने खेत में अच्छी मेहनत करके पालक की तैयारियाँ करेगा, लगाएगा, तो एक अच्छा मुनाफा होगा। आप पालक को लगाने से पहले एक ध्यान रखना है कि जो खेत है आपका वो ऐसा होना चाहिए, खुश्क हो या हल्की मिट्टी का होना चाहिए, ताकि वो पानी का खड़ा यानी पानी ठहराव ना हो। अगर पानी ठहरा होगा तो फसल ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए आपको खेत का चयन बिल्कुल ध्यान से करना है। अच्छा, उसको लगाने के लिए भी हमें उसी तरह खेत की तैयारी करनी है। अच्छे से खाद वगैरह दे के मिट्टी को बिल्कुल समतल अच्छे से छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर उसमें आप पालक का बीज का छिड़काव कर और हल्के हाथों से या कोई छोटा औजार उससे उसको मिट्टी के अंदर बिल्कुल मिला दें। फिर उसके अंदर आप हल्के से बिल्कुल स्लो धीरे धीरे पानी देना है। ज़्यादा
भारी अवस्था में यानी कि जल्दबाजी पानी नहीं देना ताकि बीज तिर के एक साइड न चला जाए। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल स्लो कम प्रेशर का पानी आपको उन क्यारियों में देना है। तो उसके बाद पालक की आप 7 या 8 दिन में उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप उसमें पानी की मात्रा बढ़ा सकते हो। खास ध्यान रखनी है, पालक के खेत में पानी का बिल्कुल भी खुश्की यानी कि बिल्कुल भी कमी नहीं आने देनी है। अगर पालक में खुश्की आएगी तो पालक सूख जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ऐसा ही चल रहा है, बारिश का मौसम भी आगे आने वाला है। उसकी भी खास ध्यान रखनी है। खेत में पानी बिल्कुल खड़ा ना होए। अगर खेत में खेत में पानी खड़ा हो गया तो पालक बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, वो गल जाएगी या सूख जाएगी। तो इसकी खास ध्यान रखनी है। पालक की जो बात करें हम मुनाफे की, तो पालक भी एक अच्छी बढ़िया खेती है, जो कि अब जून के महीने में लगाओगे उसकी आगे आने वाले टाइम में मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। पीछे जो वैल्यू कम थी वो लगने नहीं पाई, लेकिन अब जो लगेगी ना उसकी वैल्यू आपको मार्केट में 4 गुना मिलेगी। तो उससे भी आप अपने खेत में काफ़ी लाखों रुपए प्रति एकड़ कमा सकते हो। ध्यान रखें, पालक की कटाई बिल्कुल अच्छे से ऊंचे से करनी है ताकि दोबारा फुटा हो जाए। आप उसको 3 या 4 बार कटाई कर अच्छी मुनाफा ले सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं टमाटर की। टमाटर भी एक अच्छी फ़ायदेमंद, किफ़ायती व मुनाफेदार खेती है। इसको भी हम खेत में मेड़ों पर लगा सकते हैं। खेत को अच्छी तरह से तैयार कर अच्छे से मेड़ बनाना है। कम से कम 2 फुट का बीच में गैप रखना है और पौध को खुद अपने हाथों से तैयार करना है। बीज अच्छी क्वालिटी का चुनना है और अपने खेत में क्यारियों में उसकी पौध तैयार करनी है। उसके लिए भी वही तरीका है, अच्छे से क्यारी तैयार कर उसमें बीज का छिड़काव कर और उसमें हल्का पानी देते रहना है। पानी की ध्यान रखना है, हर रोज़ पानी देना है, ज़मीन को सूखने नहीं देना। अगर ज़मीन का पानी सूखेगा तो पौध मर जाएगी। तो ये खास ध्यान रखनी है। जब हमारा पौधा 6 से 7 इंच का हो जाएगा तो हम उसको खेत में लगाने के लिए तैयार कर सकते हैं। फिर हम अपने खेत को अच्छे से खाद वगैरह देकर अच्छी जुताई करके मेड़ बनाकर 2 फुट का गैप देकर उसमें मेड़ों पर उस पौध को हम लगा सकते हैं। पौधों को लगाने के बाद हम उन क्यारियों में पानी छोड़ देंगे। पानी इतना भराव करना है ताकि पौधे तक नमी पहुंचती रहे। और ख़ास ये ध्यान रखनी है, पानी समय पे देते रहें। और खेत को पानी ज़्यादा होने पर, बारिश ज़्यादा होने पर उसकी निकासी की भी व्यवस्था हमने पहले ही करनी है। अगर पानी ज़्यादा भरा हो गया तो टमाटर की खेती ख़राब हो जाएगा। तो टमाटर में भी किसान साथियों 2 तरह की वैरायटी आती है। एक आजकल जो मार्केट में टमाटर आया हुआ है वो हमें बेल की तरह लगाना पड़ता है, बाम्बू वगैरह लगाकर उसको सपोर्ट देनी पड़ती है ताकि वो ऊंचा चले। और वो वैरायटी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आप उसको ध्यान से उसकी देखभाल करोगे, देख रेख करोगे तो आपको वो डबल मुनाफा दे सकता है। तो मार्केट वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। आप आने वाले टाइम में टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा होनी है। और टमाटर की जो औसत है उसको आप बिल्कुल बेअंदाज छोड़ दो कि किले में कुछ भी हो सकता है, 30 से 40 कुंटल कुछ भी कितना भी हो सकता है और आप उसमें लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर थोड़ी सी ध्यान रखनी है, टमाटर में बीमारियां काफ़ी आती है, उनको समय पर आप स्टेप बाय स्टेप स्प्रे का ध्यान रखोगे तो आपका खेत बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और आप पैदावार डबल ले सकते हैं। तो किसान साथियों, जून का महीना एक बारिश का वर्षा ऋतु का महीना होता है। इसमें आप कम खर्चे वाली सब्जियां लगाकर एक अच्छा मुनाफा कमाने की कोशिश करना ताकि आपको नुकसान भी ना हो और फ़ायदा भी हो। अगर फसल ख़राब होगी तो भी नुकसान नहीं होगा। तो आप ऐसी फसलों का चयन करना है जो मार्केट वैल्यू अच्छी है, जिनका खेतों में खर्च कम है। तो आपको बड़ी देख रेख ध्यान से, सावधानी से उस खेत को बिल्कुल अपनी देख रेख में रखकर उस खेत को तैयार करना है, लगाना है, वह बिल्कुल अच्छे से बनाना है। तो इसीलिए हम आपको ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल से। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।